हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा में। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसका ये तीसरा वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का या इससे पहले की वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते हैं? तो आपका आंसर होगा 50 ग्राम आते हैं। अब यदि हम बात करें मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था, तो ग्राम प्रधान की सहायता करना मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सचिव संभालता है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुआ हो उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? यानी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक बुलाने में जो भी निर्णय हुआ हो उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो आपका जवाब आएगा ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ही ग्राम सभा में हुई बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है उसका रिकॉर्ड रखता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत पंचायत के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब आएगा पंच। पंच को ही पंचायत का सदस्य कहा जाता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची में आता है और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण को के समर्थन का क्या कारण था? इस विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराता है। इसी वजह से गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने का कारण था। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थानीय शासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज में महिला को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका उसका जवाब होगा बिहार। जी हाँ, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता की द्वारा की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, इटावा परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका जवाब होगा इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। और इटावा परियोजना की अगर यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में इटावा परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास करों में लागू किया गया था? तो इसका जवाब आपका होगा 55। क्या होगा आपका इसका जवाब? 55 इसका आंसर होगा। और इसी तरह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका जवाब होगा अमेरिका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास क्रम के अंतर्गत कौन से विषय शामिल हैं? तो आपका जवाब होगा चिकित्सा, स्वच्छता, रोजगार, कृषि, पशुपालन जैसे विषय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता था? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता था। अब आपका अगला प्रश्न है, सामुदायिक 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 विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? तो आपका जवाब होगा 5 स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब आपका अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने के लिए
किस समिति का गठन किया गया? तो आपका जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किया गया था। अब आपका अगला प्रश्न होगा, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और आपका अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपका इसमें उत्तर होगा या आंसर होगा वो होगा ग्रामीण जनता की मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, गांव में उत्तरदायी क्रियाशीलता नेतृत्व का विकास करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना। और इसी तरह से आपका अगला प्रश्न होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, सहभागिता, सामान्य निहित मूल्य थे। अब आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस वर्ष और कहाँ से आरंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज भारतवर्ष में सर्वप्रथम लागू किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायत राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो आपका जवाब होगा अशोक मेहता समिति के द्वारा 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप 20-20 क्वेश्चन यदि डेली पढ़ते रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चन याद हो गए हैं। हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे करा रहे हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।